हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तियांग को कोरिया घूमना था। वो बाहर रहता है और उसके पेरेंट्स से कहता है मुझे कोरिया जाना है और वहाँ पर बहुत सारा मस्ती करना है। मैं पूरी कोरिया को घूमना चाहता हूँ। तो मिस्टर किम कहता है ठीक है, तुम वहाँ जाना चाहते हो तो चले जाना। तो मैं अपने दोस्त से कह देता हूँ, वो तुम्हें अपने घर में रहने देगा, तुम वहाँ पर रहकर घूम सकते हो। तियांग कहता है क्या, लेकिन मैं ऐसे किसी के घर पे कैसे रह सकता हूँ। तो मिस्टर किम कहता है तियांग तुम क्यों नहीं रह सकते हो, ऐसे भी तुमने बचपन में उसके घर पर रहा करते थे। हम सब लोग वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर बहुत सारा मस्ती भी किया है, तुम्हें याद है। तियांग कहता है मुझे तो कुछ याद भी नहीं। तो मिस्टर किम कहता है मैं अपने दोस्त से कह दूंगा, वो तुम्हें अपने घर पर रहने देंगे और बाकी चीज़ों को घुमा कर दिखाएंगे। उसके एक बेटा भी है, लगता है वो भी तुम्हारे जितना ही बड़े हो चुके होंगे, तुम दोनों सेम उम्र के ही थे। तियांग कहता है क्या, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है डैड। तो मिस्टर किम कहता है लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो तियांग, लेकिन जब तुम उसके घर जाओगे ना तुम्हें सब कुछ याद आने लगेगा। मेरे पास फ़ोटोज़ भी है। उसके बाद तियांग को उसकी बचपन की फ़ोटो दिखाते हैं जब वो लोग कोरिया में थे। और तियांग की डैड मिस्टर जियोन से कह देता है मेरा बेटा आ रहा है, तुम उसका ध्यान रख लोगे ना। मिस्टर जियोन बहुत ही खुश होकर कहता है क्यों नहीं, आखिर तियांग आ रहा है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। मैंने उसको बचपन में देखा था जब वो 10 साल का था, वो कितने बड़े हो चुके होंगे, 22 ईयर्स के हो गए होंगे ना। तो मिस्टर किम कहता है हाँ वो 22 साल का हो चुके हैं। और तुम्हारा बेटा। तो मिस्टर जॉन कहता है वो भी 20 ईयर्स के हो चुके हैं। यहाँ पर मिस्टर जॉन मिसेज जॉन से कहता है तियांग के लिए एक रूम तैयार करो, वो आ रहा है, वो हमारे घर पर कुछ दिन रहेगा। मिस्टर जॉन कहता है देखो तियांग का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मिसेज जॉन कहता है क्या, लेकिन तुमने उसको यहाँ पर आने के लिए क्यों कह दिया, वो किसी होटल में रुक जाते, यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें तो पता ही है जन को कितना गुस्से में रहता है और उसको कोई अपने घर में पसंद नहीं। वो नहीं चाहता है कि कोई हमारे घर में रहे, उसको अकेला रहने की बहुत आदत है। तो मिस्टर जॉन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन जन को तियांग से नाराज़ थोड़ी होंगे, वो दोनों तो बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे को जानते भी हैं। उन दोनों ने साथ में कितने खेले हैं और कितने मज़ा किया है। मिसेज जॉन कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तब वो लोग छोटे थे अब बड़े हो गए हैं, अब उन दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। तो जंगकुक पहले जैसा नहीं रहा, तुम तो जानते वो एक माफिया किंग है और अब जंगकुक बहुत बदल गया है। मिस्टर जन कहता है चुप रहो, ये बात तियांग को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए तुम। और यहाँ पर तियांग भी कोरिया आने के सारे इंतजाम कर लिया था। तो तियांग टाइम को एस्केप करते हुए वो कोरिया आ जाते हैं। कोरिया आने के बाद मिस्टर जियोन ने जिहोब को भेजा था एयरपोर्ट तियांग को लाने के लिए। तियांग जिहोब को देखकर कहता है आपके बोर्ड पर मेरे नाम लिखा हुआ है, किम त्यो, मैं ही हूँ। तो जिहोब कहता है तुम हो, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ही लेने के लिए आया हूँ, मिस्टर जियोन ने मुझे भेजा है। तियांग कहता है ठीक है। जिहोब तियांग से बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा था। तियांग को जिहोब बहुत पसंद है। तियांग जिहोब से कहता है आप बहुत ही अच्छे हो, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिहोब कहता है सच में मुझे अच्छा लगा, और तुम भी बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारे जितना हैंडसम लड़का आज तक नहीं देखा है, तुम बहुत ही हैंडसम हो और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तियांग कहता है और आप भी बहुत हैंडसम हो। जिहोब कहता है अच्छा लगा, थैंक यू। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। तियांग घर आने के बाद बहुत ही खुश लग रहे थे। उसने कहा ये घर तो कितना बड़ा है, ओ माय गॉड, इतना बड़ा मेंशन, वो भी कोरिया में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े घर में रहने को मिलेगा मुझे। जिहोब कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर कोरिया में इतने बड़े घर नहीं होते हैं क्या। तियांग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था मुझे किसी होटल में रुकना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना बड़ा घर मिल जाएगा रुकने के लिए, मुझे ये नहीं पता था। मिस्टर और मिसेज जॉन तियांग का बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है और मिसेज जॉन तियांग से कहता है तियांग तुम कितने बड़े हो गए, तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो, मुझे लगा ही था तुम इतने बड़े हो जाने के बाद भी इतना हैंडसम ही लगोगे, तुम बचपन से ही हैंडसम थे तियांग, हमेशा से ही तुम इतने ब्यूटीफुल हो। तियांग कहते थैंक यू। मिसेज जॉन कहता है जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, तुम्हें भूख तो लगी होंगे ना। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है हाँ वो तो लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मिसेज जॉन कहता है जल्दी से आ जाओ, जिहोब उसको अपना रूम दिखा दो। जिहोब तियांग को रूम दिखाने के लिए ऊपर लेकर जाते हैं।
लेकिन जिहोब को फ़ोन आ जाता है। जिहोब ने तियांग को उंगलियों से उसका रूम इशारा कर दिया। तियांग कहा ठीक है, मैं समझ गया। जिहोब फ़ोन पर बातें कर रहे थे। तियांग जाकर रूम में इंटर कर लेते हैं। जिहोब को लगा तियांग उसी के रूम में गया होगा जो तियांग के लिए रेडी किया गया है, लेकिन तियांग तो किसी ऐसे इंसान के रूम में चला गया था जो जंगकुक के रूम है। जंगकुक अपने रूम में किसी को एंटर नहीं करने देता है, उसको वो पसंद नहीं है। लेकिन तियांग जंगकुक के रूम में ही जाकर फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं और हॉल में आकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब लोग तियांग का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर जीवन बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे साथ आज खाना खाने वाले हैं। तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने दोस्त मिस्टर किम के साथ खाना खा रहा हूँ। तियांग, तुम्हारा डैड कैसे है? तियांग कहता है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सच कहो तो डैड आप लोगों को बहुत मिस करता है, हमेशा आप लोग की ही बातें करते रहता है। मिस्टर जॉन कहता है ऐसा है क्या? तो हम भी कभी यूएस जाएंगे तुम्हारे डैड से मिलने के लिए, और उन लोगों को भी यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए? कभी उन लोगों को भी कहना यहाँ पर आने के लिए, मैं उसे कह दूंगा ताकि वो भी यहाँ पर चले आए। और मिसेस किम को बहुत दिन तक नहीं देखा है। तुम्हारे मॉम कैसे है? तियांग कहता है वो भी अच्छे हैं। तो मिस्टर जॉन कहता है तो ठीक है, खाना शुरू करो। जंगकुक आ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही जल्दी में था। उसने बिना किसी को नोटिस किए वो घर आया और वापस से बाहर चला गया। मिसेस जॉन कहता है जंगकुक आया था, वो बाहर चला गया, उसको क्या हुआ है? क्या वो किसी चीज़ के लिए घर आया था? उसने तो खाना भी नहीं खाया। मिस्टर जॉन कहता है ठीक है, वो खा लेगा, तुम पेशेंट क्यों हो रहे हो? मिस्टर जॉन कहता है वो बस ऐसे ही। खाना ख़त्म करने के बाद जिहुब तियांग से कहता है चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। तियांग कहता है हाँ ठीक है, मुझे पूरा घर देखने में अच्छा लगेगा। तो जिहुब ने तियांग को अपने साथ लेकर पूरे घर को दिखाया। तियांग को बहुत ही पसंद आया। तियांग और जिहुब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे और बाहर की तरफ देख रहा था। बाहर की व्यूज़ बहुत ही अच्छे लग रहे थे घर से। जिहुब तियांग से कहता है तुम कंफर्टेबल तो हो ना? तियांग कहता है हाँ। जिहुब कहता है क्या तुम्हारा रूम पसंद आया? तियांग कहता है बहुत पसंद आया, वो रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो बेड बहुत ही ज़्यादा मुलायम है और मुझे इस बेड पर सोने में बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था वो रूम, मुझे इतना पसंद आया कि मैं क्या कहूँ। तो इस रूम को तैयार किसने किया है? क्या आपने किया है? जिहुब कहता है हाँ, और मैंने खास करके तुम्हारे लिए उस रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट भी किया है। तियांग जिहुब की हैंड पकड़ते हुए कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे रूम बहुत पसंद आया। जिहुब कहता है वेलकम, जितना भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि मैंने सुना है मिस्टर किम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तियांग जिहुब से कहता है क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? तो जिहुब कहता है क्या, पूछो ना। तियांग कहता है क्या आप मुझे ये बोल सकते हो कि आप इस घर का क्या लगते हो? मतलब आप बुरा मत समझना, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर आया तो मुझे डैड ने पिक्चर दिखाया था, वहाँ पर आप नहीं थे। सब लोग थे, मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन भी और उनका बेटा जंगकुक भी, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा। आप पहले नहीं रहा करते थे यहाँ पर क्या? आप कहाँ थे? जिहुब तियांग से कहता है वो मैं इन लोगों की एडॉप्टेड सन हूँ, क्योंकि जब तुम लोग यहाँ पर आया करते थे तब मैं यहाँ पर नहीं था, मुझे बाद में एडॉप्ट किया गया और मैं तुम लोगों से बहुत बड़ा हूँ। तियांग कहता है सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? जिहुब कहता है नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, लेकिन मिस्टर और मिसेस जो ने मुझे कभी ये फील नहीं करने दिया। मुझे हमेशा ये महसूस करने दिया कि मैं उन लोगों की सन हूँ और बहुत ही ज़्यादा खास हूँ उन लोगों के लिए। उन लोगों ने तो मुझे जंगकुक से भी ज़्यादा प्यार दिया है। तियांग कहता है आप बहुत ही लकी हो, मुझे इस घर में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी वजह से आपने मुझसे बहुत ही प्यार से बातें किया, मुझे बहुत पसंद आया। तो जिहुब कहता है ठीक है, तुम जाकर रेस्ट कर लो। तियांग जिहुब से कहता है तो फिर ठीक है, बाद में मिलता हूँ। जिहुब कहता है हाँ ठीक है। तियांग रूम में आ जाता है। जिहुब ने तियांग से पूछा था, लेकिन तियांग ने जंगकुक के रूम में ही बोल रहा था, क्योंकि वो जंगकुक के रूम में ही एंटर किया था। दुआ से उसके रूम में ही आ जाते हैं। तियांग आकर बेड पर सो जाते हैं। वो बहुत थक गया था, तो फिर उसको तुरंत नींद आ गया और तियांग सो गए। उसके बाद जंगकुक रूम में एंटर करता है। जैसे उसने रूम में एंटर किया, उसने देखा कि एक लड़का जो है उसकी बेड पर पहले से ही सोया हुआ है। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब उसके करीब आया तो जंगकुक ने देखा ये लड़का बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। उसकी फेस
दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो उल्टा होकर सोया हुआ था। उसकी बैक साइड दिखाई दे रहा था। उसने बैकलेस टॉप पहना था। बैकलेस टॉप में उसकी खूबसूरती और भी निखरते आ रहा था। जंगकुक उसको देखते ही जा रहे थे, उसकी नज़र नहीं हट रहे थे। तियांग अंगड़ैया लेते हुए जैसे सो रहे थे तो जंगकुक उसके ऊपर से अपनी नज़र हटा लिया। उसके बाद जैसे ही तियांग ने वो सीधा होकर सोने लगा तो जंगकुक तियांग की फेस देखकर उसको देखते रह गया। दोबारा से जंगकुक फ्रीज हो गए और तियांग को ही देखते रह गए थे। जो अपने दरवाजे पे नॉक किया और कहा कि जंगकुक क्या तुम आ गए, क्या मैं रूम में इंटर कर सकता हूँ। जंगकुक कुछ नहीं कहता है। जो अपने दोबारा से नॉक किया, फिर भी जंगकुक कुछ नहीं कह रहा था। आखिर जंगकुक का ध्यान तियांग पर थे। जिहोप ने दोबारा से नॉक किया। ए लेकर तीसरी बार हो चुके थे तो जिहोप ने बहुत ही जोर से नॉक किया। जंगकुक गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, कौन? जिहोप कहता है, मैं। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जंगकुक कहता है, क्या? आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? जंगकुक दरवाजे पर आ गया था। जिहोप कहता है, घर के अंदर जाकर बातें करते हैं, चलो ना। क्या मैं रूम में इंटर कर सकता हूँ? जंगकुक नहीं चाहता था कि जिहोप तियांग को इस हालात में देखे। इस बैकलेस टॉप में तियांग को कोई और देखे जंगकुक को ये गवारा नहीं था। तो जंगकुक ने जिहोप को मना कर दिया। जिहोप कहता है, क्या पहली बार तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं कि तुम्हारे रूम में कोई आए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुमने मुझे रूम में आने के लिए मना कर दिया। ऐसा है क्यों? जंगकुक कहता है, आपको जो भी बातें करना है सुबह को कर लेना। अब आप जा सकते हो, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा ब्रो। जिहोप कहता है, जंगकुक लेकिन मेरी बात तो सुन लो पहले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जंगकुक कहता है, मुझे अभी नहीं सुनना है, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो। यही ना कि घर में कोई अनजान सा लड़का आ गया है और जिससे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से बातें करना चाहिए। जिहोप कहता है, क्या? तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने उसे मिल लिया? वो तियांग है, तुम दोनों बचपन में बहुत ही क्लोज थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे, मिस्टर जियो ने कहा। जंगकुक कहता है, आपको यही कहना था ना, तो आपने कह दिया तो आप जा सकते हो। जिहोप कहता है, जंगकुक तुम नाराज़ नहीं हो ना, क्योंकि तुम तो नाराज़ हो जाते हो जब भी हमारे घर पर कोई आते हैं। जंगकुक कहता है, हाँ लेकिन इस बार नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं कहा ना, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ? हाँ मैं नाराज़ हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो आ गए हैं तो घर से बाहर तो नहीं निकल सकते हैं ना। तो जेहूब कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। जंगकुक जेहूब से कहता है, उस तरफ कहाँ जा रहे हो, आपका रूम तो नीचे है ना। जेहूब कहता है, हाँ लेकिन मैं तियांग को गुड नाइट बोलने के लिए जा रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, वो सो रहे होंगे, आपको सुबह को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, अभी आप जाकर सो जाओ। जेहूब कहता है, तुम्हें कैसे पता? जंगकुक कहता है, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया, बहुत रात हो चुकी है, आपको इस टाइम पर उसके रूम में नहीं जाना चाहिए। बुरा, आप नीचे जाकर सो जाओ, आप बहुत थक गए होंगे। तो जंगकुक की बात सुनकर जेहूब कहता है, हाँ ठीक है, गुड नाइट, और वो चला जाता है। जंगकुक रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। तियांग अभी भी सोया हुआ था और जंगकुक वॉशरूम जाते हैं और शावर लेना शुरू करता है। वो तियांग के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक खुद को शांत करने के लिए शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और वो तियांग के बारे में ही लगातार सोचे जा रहा था। जैसे ही वो शावर ले लेता है वो रूम में आ जाता है। वो देखता है कि तियांग अभी भी सो रहे थे और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था, और बैकलेस टॉप में तो तियांग बहुत ही हॉट लग रहे थे। तियांग को देखने के बाद जंगकुक को बहुत कुछ करने का मन कर रहा था। वो जंगकुक तियांग के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसकी सर पर हाथ सहलाने के लिए आगे लेकर जा ही रहा था कि तियांग अंगड़ैया लेते हैं तो जंगकुक अपना हाथ हटा लेता है। जंगकुक नोटिस करता है कि तियांग वापस से सो गए हैं। उसने तियांग की होठों की तरफ अपनी माउथ को आगे लेकर गया और उसको किस करने ही वाला था। तियांग ने अपनी आइज ओपन कर लिया। जंगकुक को इतना क्लोज देखकर तियांग डर जाता है और वो चिल्लाने ही वाला था कि जंगकुक ने तियांग के माउथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। तियांग ने जंगकुक को आंखों से पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि तियांग जंगकुक को बड़े होने के बाद नहीं देखा है, न ही उसकी पिक्चर को देखा था। जंगकुक तियांग के मुंह से हाथ हटा लेता है और कहता है, आहिस्ता बात करो, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें इस टाइम पर जोर से बातें नहीं करना चाहिए। तियांग कहता है, तुम क्या कर रहे थे और तुम हो कौन? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे रूम में? तुम यहाँ से अभी निकल जाओ। मुझे तुम्हारे बारे में अंकल और आंटी से कहना है कि तुम मेरे रूम में आए और मेरे साथ क्या करने वाले थे तुम। जंगकुक कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? तियांग कहता है, नहीं।
और जंगकुक कहता है ये रूम तुम्हारा है। तियांग कहता है ऑफ कोर्स। जिहो बोरो ने अपने हाथों से इस रूम को मेरे लिए तैयार किया है, समझे तुम? जंगकुक कहता है क्या? जिहो बोरो ने तुम्हारे लिए इस रूम को तैयार किया है? और ये बात तुम्हें किसने कहा? तियांग कहता है उन्होंने खुद कहा है मुझसे। जंगकुक कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये रूम मेरा है। तियांग कहता है क्या? लेकिन ये रूम मेरा है, मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये रूम मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ। तियांग की बात सुनकर कहता है ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा रूम इसके साइड वाले रूम जो है वो है, ये रूम नहीं है। जाओ अपने रूम में चले जाओ, मुझे अपने रूम में कोई और नहीं चाहिए। तियांग कहता है मैं इस रूम से कहीं नहीं जाऊँगा, जाना है तो तुम जाओ। जंगकुक कहता है क्या तुम मेरे ही घर में मुझे हुक्म दे रहे हो? तियांग कहता है देखो तुम मुझसे बहस मत करो, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो। जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाते हैं और तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है और जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ तब तुम बोलने की लायक नहीं रहोगे, मिस्टर किम त्योंग। तियांग कहता है क्या तुम मेरे नाम कैसे बोल सकते हो? तुम मुझे जानते हो क्या? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? कहीं तुम्हें जेहो बोरो ने तो नहीं कहा है ना मेरे बारे में? जंगकुक कहता है तुम्हें जब मेरे बारे में पता चलेगा तब तुम बहुत ही शौक होने वाले हो। तियांग कहता है मुझे तुम्हारे बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम जा सकते हो। जंगकुक कहता है तुम्हें जाना होगा। तियांग मना कर देता है तो जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग कहता है तुम क्या कर रहे हो? उसको घुसा मारना शुरू करता है। जंगकुक को कहता है मुझे नीचे उतारो वरना मैं चीखने वाला हूँ। जंगकुक कहता है ठीक है, तुम्हें चीखना है तो चीखो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और लेकिन तुमने चीखा ना तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। तियांग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है हाँ, तुमने अगर एक बात और कहा ना तो मैं अभी तुम्हें किस कर लूँगा। तियांग कहता है देखो तुम मुझे। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर सच में किस कर लिया और उसको बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पा रहे थे। जंगकुक जैसे तियांग से अलग होते तियांग कहता है तुमने क्या किया? तुम तो मुझे किस कर बैठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जंगकुक कहता है मैंने कहा था अगर तुम कोई भी बात करोगे तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। तुमने क्यों किया बातें, वरना मैं किस नहीं करता। अब तुम और एक बात कहोगे ना तो मैं दोबारा से किस करूँगा। तियांग फिर से वो बोलने वाला था लेकिन वो रुक जाते हैं। लेकिन तियांग को गुस्सा आ रहा था। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुमने कुछ भी नहीं कहा? क्या तुम्हें अच्छा लगा या फिर बुरा लगा? देखो अगर तुमने नहीं कहा कि तुम्हें किस कैसा लगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। तियांग कहता है मुझे बहुत ही घटिया सा लगा। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिर से किस कर दिया। उसके बाद जंगकुक तियांग को उसके रूम में छोड़कर आए और तियांग से कहा अब कोई बात मत करना वरना मैं तुम्हारे साथ इससे भी बहुत बुरा कुछ करने वाला हूँ। तियांग अब जंगकुक से कुछ कह भी नहीं पाता है और वो तियांग जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और तियांग तो जंगकुक पर बहुत गुस्से में थे। जैसे ही सुबह हो गए तियांग जब हॉल में आए सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। तियांग मिस्टर जियोन और मिसेस जोन से कहता है मुझे घर जाना है। मिस्टर जून कहता है क्या हुआ तियांग, तुम घर क्यों जाना चाहते हो? तियांग कहता है वो मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, एक बहुत ही बदतमीज़ लड़का रहता है यहाँ पर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मिस्टर जून कहता है क्या? जिहुप कहता है लगता है डैड वो जंगकुक के बारे में बोल रहा है। तो मिस्टर जून कहता है क्या तुम जंगकुक की बात कर रहे हो? तियांग कहता है क्या, मुझे तो जंगकुक दिखा ही नहीं, वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो बड़े हो गए हैं ना, वो कैसे दिखते हैं अभी? तो मिस्टर जून कहता है क्या तुम उससे मिले नहीं? लगता है वो रात को घर नहीं आया होगा और तुम सो गए थे ना। तियांग तुम किसके बारे में बातें कर रहे थे तो फिर? अगर तुम जंगकुक की बात नहीं कर रहे हो तो फिर वो कौन है? यहाँ पर तो कोई और नहीं रहता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है वो ही है लड़का जिसने मुझे। तो मिस्टर जून कहता है यही तो है जंगकुक, तुम इसकी बातें कर रहे थे क्या? तुम उससे कैसे मिले? तियांग चुप हो जाते हैं और इससे आगे कुछ और कह ही नहीं पाते हैं। जंगकुक कहता है क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैंने आखिर क्या किया है तुम्हारे साथ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तियांग कहता है कुछ नहीं। मिस्टर जून कहता है कुछ हुआ है क्या तियांग, तुम मुझसे कह सकते हो। लेकिन तियांग मना कर देता है। उसके बाद से तियांग जंगकुक को इग्नोर कर रहा था। तियांग यहाँ से जाने के बारे में बोला था लेकिन मिस्टर जियोन ने उसको यहाँ पर रोक दिया और उसको यहाँ से जाने नहीं दिया। अब तियांग को जंगकुक से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहना पड़ा। जंगकुक हमेशा तियांग के सामने आ जाते हैं
और ऐसी कोई हरकतें कर देता है जो तियांग को बहुत ही गुस्सा दिलाता है। तियांग अब वापस जाने का तैयारियां कर रहा था। उसको यहाँ पर और नहीं रहना है। जिहुप कहता है क्यों, तुम्हें कोरिया पसंद नहीं आया क्या? तियांग, मैं तुम्हें और भी जगह घुमाना चाहता हूँ। तियांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत काम है। तियांग वो जंगकुक के बारे में सोच रहा था। आखिर वो जंगकुक के बारे में इतना क्यों सोचता है? इसलिए तियांग यहाँ से जाना चाहता है, इससे पहले कि तियांग को जंगकुक से प्यार हो जाए। इतना तंग करने के बाद भी तियांग जंगकुक को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन तियांग जब यहाँ से निकल कर जा रहे थे तो तियांग ने पीछे मुड़कर जंगकुक को देखा। जंगकुक दूर खड़े होकर तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग भी जंगकुक को देखे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखते ही देखते उसके क्लोज आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को कुछ बोल नहीं पा रहा था। जंगकुक एक हाथ से तियांग की कमर में हाथ डालता है और उसको अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। और तियांग भी जंगकुक को कुछ नहीं कहता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। यहाँ पर जिहो, मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन तीनों ही शॉक हो जाते हैं। दोनों को इस तरह से देखकर वो लोग अपनी नज़र को हटा लेता है। जैसे ही दोनों अलग हुए तो मिस्टर जियोन ने कहा ये सब कुछ क्या है? तियांग कहता है सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जंगकुक से प्यार हो गया है। मैंने बहुत कोशिश किया है उससे दूर रहने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं इसके बिना रह पाऊँगा। जंगकुक कहता है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से ही। तियांग कहता है क्या? लेकिन तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं इतने दिनों में? तुमने मुझे बहुत तंग किया है। जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता था कि तुम शायद मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुम जैसी हरकतें किया करते थे ना, मुझे शक हो गया था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? जंगकुक कहता है क्योंकि मैं। तो तियांग कहता है क्या? तो जंगकुक कहता है मैं माफिया किंग हूँ और मुझे लगा कि तुम मुझे प्यार कैसे कर सकते हो। तियांग, मुझे पता है कि अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकता हूँ। मैं एक माफिया किंग हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा, किसी को भी। तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊँगा। तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा। तियांग कहता है क्या? तुम एक माफिया किंग हो और तुम ये बात मुझे अभी बोल रहे हो? मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था जब तुमने मुझे फोर्सफुली किस किया, क्योंकि ऐसी हरकतें कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, एक माफिया किंग के अलावा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लगता है ये प्यार जो है हम दोनों की बचपन से ही था, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। जंगकुक कहता है क्या सच बोल रहे हो तुम? और वो तियांग की होठों पर दुआ से किस कर लेता है। मिस्टर और मिसेस जोन तियांग के डैड मॉम के साथ बात करते हुए उन दोनों की शादी तय कर लेता है। जंगकुक और तियांग की शादी हो जाता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। सब लोग जंगकुक और तियांग को किस करने के लिए बोल रहा था। जंगकुक ने सबके सामने तियांग की होठों पर किस कर दिया। अब सब लोग को पता चल गया था कि ये दोनों अलग नहीं होने वाले हैं। इन दोनों की किस बहुत ही लॉन्ग चलने वाले हैं। तो सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, ठीक है ना? तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।